अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे 4 किलो मटन जो कि बहुत ही जायकेदार और बिल्कुल ऐसा जैसा आप शादियों में खाते हैं। बनाने में थोड़ी सी मेहनत होगी, आपने वीडियो पूरी देखनी है स्टेप बाय स्टेप, तो आप भी बिल्कुल इसी तरह का सालन जो है मटन का बना सकते हैं जो कि सब आपकी तारीफें करेंगे। तो चलें इसको बनाते हैं। यहाँ पर हमने 4 किलो मटन लिया है और इसको हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसका पानी जो था एक्स्ट्रा वो हमने स्टेन कर लिया है और इसको पतीले में डालेंगे। 1 किलो टमाटर हैं जिसको हमने हल्का सा चॉप कर लिया। आप इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं। 700 ग्राम प्याज लिए हैं हमने और अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। मसालों के अंदर सबसे पहले तो 2 चम्मच भर के हमने साबुत ज़ीरा ऐड करना है और इसके साथ ही हमने 1 चम्मच घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड करना है। इसकी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच जो है वो नमक डालेंगे। नमक कम डालना है, वो आगे चल के हमने ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च और ये दालचीनी, छोटी इलायची और बादयान के फूल, खड़े मसाले इसमें चले गए। और यहाँ पर हमने 50 ग्राम लहसुन और 50 ग्राम अदरक ले लिया है। ये अदरक जो है वो कुटा हुआ है, लहसुन साबुत है, वो इसके अंदर ही गल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और अब हमने इसमें डालना है पानी। पानी जो है हमने 300 ml लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके नीचे हमने चूल्हा जला देना है और मिक्स करने के बाद हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। इसको हम प्रेशर कुकर नहीं लगा रहे, पतीले में बना रहे हैं और इसमें हमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट लग जाते हैं इसको पकने में और जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। तो 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह की कंडीशन में आ गया तो हम इसमें चम्मच चला देंगे। चम्मच आपने हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लगेगा और आपका जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसमें चम्मच चलाने के बाद फिर इसको ऊपर से कवर कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर 30 मिनट गुजर चुके हैं और इसमें देखें पानी अलग होता जा रहा है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी और 1 पाव हमने इसमें दही ऐड कर दिया है। दही जो है इसमें हल्की सी खटास लेके आएगा और जो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अब इसमें अच्छे से हमने चम्मच चला देना और इसको फिर से कवर करके हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो पक रहा है इसको हमने इतना पकाना है कि गोश्त भी गल जाए, इसका पानी भी टेंडर हो जाए, प्याज भी इसमें एक जैसे हो जाए। तो तकरीबन 50 मिनट गुजर चुके हैं इसको पकते हुए। अब ये देखें पानी बिल्कुल कम रह गया और गोश्त जो है वो हड्डी से हल्का हल्का अलग होने लगा है और प्याज जो है वो नरम हो चुके हैं। टमाटर के हल्के हल्के छिलके हैं तो ये भी आगे चल के ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पर इसको 10 मिनट और पकाया और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही यहाँ पर हमने ऐड करना है इसमें ऑयल। ये तकरीबन 250 ml ऑयल है। अगर आप कि गोश्त के अंदर चर्बी ज़्यादा है तो ऑयल कम डालें, अगर चर्बी कम है तो ऑयल आपने 250 ml डालना है। 4 किलो गोश्त है। अब इसको पकाएंगे हमने, इस ऑयल के अंदर हमने इसकी बुनाई करनी है। अब इतना पकाएंगे कि इसमें जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट होने लगे। और यहाँ पर आपने चम्मच नहीं रोकना क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो अब नीचे लगना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखें कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई है इसकी और इसको पकते हुए 1 घंटा गुजर चुका है। अब इसी पॉइंट पे हमने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च भी ऐड करनी है और ये मसाले साथ साथ ऐड करते जा रहे हैं। एक ही टाइम पे भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप साथ साथ थोड़े थोड़े ऐड करेंगे तो हर मसाले का अपना अपना फ्लेवर निकल के आएगा। और यहाँ पर ये देखें बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई होता जा रहा है। तो इसमें ये सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे 2 से 3, ये भी खुशबू के लिए होती हैं। सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद इसको एक बार मिक्स कर देंगे और अब हमने इसके अंदर जैसे घी जो है वो बिल्कुल सेपरेट होता है तो उसके बाद अगले स्टेप की तरफ जाना है। 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और देखें मसाले बिल्कुल भुन चुके हैं, इसकी रंगत भी बड़ी प्यारी बनती जा रही है। और अब हमने गोश्त को अच्छे से गलाना है तो हम यहाँ पर 300 ml पानी और डाल रहे हैं। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों में कुछ मुख्तलिफ टाइमिंग होती है गोश्त के गलने की। आपको सिर्फ ये चीज़ें दिखा रहे हैं ताकि आप इस रेसिपी को फॉलो करके एक अच्छी चीज़ बना सकें। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे, दरमियानी आंच पर इतना पकाएंगे कि गोश्त जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। और हर 5 मिनट के बाद आपने चम्मच ज़रूर चलाना है, अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो नीचे लग जाएगा। नमक चेक कर लेंगे इस पॉइंट पे और नमक थोड़ा सा कम है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया हस्बे जायका। तो मिक्स कर देंगे इसको और फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन इसको 1.5 घंटा हो चुका है पकते हुए और इस टाइम देखें आप ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। मैं कहता हूँ कि दिल कर रहा है अभी से बस रोटी नान हो और फटाफट बंदा खा ले, कुछ ऐसी कंडीशन बन चुकी है।
और इसके साथ ही अगर आप हमारी अलसी की पिनियाँ मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर है 032520 629। और अब हमने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करनी है, आधी चम्मच चाय वाली, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे खुशबू के लिए। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया और जूलियन कटा हुआ अदरक डाल देंगे इसमें, और इसको ऊपर से कवर कर देना आपने 4 से 5 मिनट के लिए। उससे क्या होता है कि ये जो खड़े मसाले लास्ट में हम मसाला गरम डालते हैं उसकी खुशबू जो है वो बड़ी प्यारी बनती है, और जो तरी है वो ऊपर आ जाती है, जो कि खूबसूरत लगती है खानों में। अब इसको एक बार मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व करें गर्मा गर्म रोटी, पराठा, नान, चाय, किसी नान और चपाती के साथ। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने किस शहर में बैठ के हमारी वीडियो देखी वो भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।